नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं आज आप सबको स्टेपिंग अप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, क्या है ये स्टेपिंग अप और इससे आप सबको कैसे फायदा होगा, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 1 जुलाई 2022 को इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन निकाला है, और स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन आर्मी हेडक्वार्टर ने उसी के ऊपर जुलाई 2022 में 4 जुलाई 2022 को एक ऐसा लेटर निकाला है जिससे हम सब के ऊपर उसका असर होगा। क्या है माजरा, क्या है उन लेटर्स में डिटेल्स, ये सारा चीज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया और आप सब बोर्ड में भी देख पा रहे हैं, स्टेपिंग अप। स्टेपिंग अप वो प्रोसीजर होता है दोस्तों जिससे किसी सीनियर को अगर जूनियर से कम पेमेंट या पेंशन मिले तो उसको बराबरी करने का जो प्रोसीजर होता है वो स्टेपिंग अप होता है। तो इस स्टेपिंग अप के ऊपर एक लेटेस्ट गाइडलाइन निकला था, एक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन निकला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से। 1 जुलाई 2022 का वो लेटर था, और उसी लेटर के ऊपर स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने, आर्मी हेडक्वार्टर का जो सेक्शन है, उसने 4 जुलाई 2022 को एक लेटर निकाला था जिसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाला जो 1 जुलाई का लेटर है उसमें क्लियर कट सीजीडीए को आर्मी वालों के लिए, नेवल पे ऑफिस यानी कि एनपीओ को नेवी वालों के लिए, और एएफसीएओ यानी कि एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस को एयरफोर्स वालों के लिए जो स्टेपिंग अप का केस है उसको ऑटोमेटिक कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें जो सर्विंग पर्सन है और पेंशनर्स हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है दोस्तों, अगर उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली उनका जो पे फिक्सेशन यानी कि उनका स्टेपिंग अप का कार्रवाई नहीं हुआ है तो वो भी अपनी तरफ से कुछ डिटेल्स को डाल करके जो कंसर्न विभागों में भेज सकते हैं। तो क्या है इन लेटर्स में, पहले आप सबको मैं लेटर्स दिखा के उसको समझाता हूं। चलिए, उसके बाद फिर मैं बोर्ड में उसी चीज को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहले मैं आप सबको लेटर दिखाता हूं। दोस्तों, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन आर्मी हेडक्वार्टर का ये है वो लेटर जिसमें आप देख पा रहे हैं। अब ये लेटर जो है, जैसे कि आप हेडिंग स्टेपिंग अप ऑफ पे, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो पैराग्राफ है, पोस्ट 1 जनवरी 2016 एनी जूनियर ड्राइंग सेम पे एज सीनियर स्टार्ट्स ड्राइंग मोर बेसिक पे आफ्टर 6 months ऑफ हिज प्रमोशन ड्यू टू DNI प्रोविजंस, यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्रोविजंस। इन सच सिनेरियो सीनियर्स पे सेल बी स्टेप्ड इक्वल टू जूनियर्स पे वेफ 1 जनवरी और 1 जुलाई एज द केस में भी, यानी कि 2016 के बाद जो जूनियर जो होता है, प्रमोशन होने के बाद सीनियर से ज़्यादा पेमेंट लग जाता है। वो किस वजह से? डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब वो लेता है तो उस वजह से, उसकी वजह से जो है सीनियर को कम पेमेंट मिलता है। तो इस लेटर के हिसाब से, इस लेटर के आदेश अनुसार ये क्लियर किया गया है कि जो सीनियर का पे है उसको स्टेप अप किया जाएगा और जूनियर के बराबर कर दिया जाएगा। कब से? जब से वो जूनियर प्रमोट हुआ है या जब से वो जूनियर ने DNI यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लिया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें ये बढ़िया से एक एग्जाम्पल इसमें, जैसे कि ये ऑफिसर्स का है, उसके बाद ये ऑफिसर्स का है, उसके बाद ये JCOR का है। ये एग्जाम्पल रैंक के साथ एक बिल्कुल अमाउंट के साथ कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल है। ये मैं आप सबको बोर्ड में बताऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। आगे फिर और भी चीज़ें हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, ये पैराग्राफ नंबर 7, इन केस एनी पर्सन सर्विंग एंड रिटायर्ड, कोई भी इंसान, कोई भी डिफेंस पर्सन जो कि या तो सर्विंग है या रिटायर्ड भी है, तो फील्स दैट ही इज अदरवाइज एलिजिबल हाउएवर बेनिफिट हैज़ नॉट बीन ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड, ही सी में असर्टेन एलिजिबिलिटी एज पर फॉर्मेट बिलो एंड फॉरवर्ड डाटा टू हिज हर पेइंग ऑफिस। यानी कि अगर किसी को लगता है कि वो एलिजिबल थे, उनको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से उनको डाटा भेजना है अपने पे ऑफिस में। इसको भी मैं समझाऊंगा दोस्तों बोर्ड पे बढ़िया से। ये जो खाका है इसमें क्या क्या आपने भेजना है वो समझाऊंगा।
आगे जो है देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, ये लेटर जो कि 4 जुलाई का है। आगे मैं डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर आपको दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लेटर है, वो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, स्टेपिंग अप ऑफ पे सीनियर्स इन कंपैरिजन टू पे ऑफ जूनियर्स। अब ये लेटर में जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो आपको मैं नीचे पढ़ के सुना देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, अफसर्स के साथ जेसीओज ओआर का भी कैसे सीनियर का और जूनियर का पेमेंट जो है कम ज़्यादा है, तो उसको सही करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ये लेटर है दोस्तों। अभी ये जो 9 नंबर पैराग्राफ, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। OO यानी कि ऑफिस ऑफ CGDA इज टू इम्प्लीमेंट द अबव ऑर्डर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि CGDA ने इन ऑर्डर्स को बहुत मतलब तुरंत प्रभाव से लागू करना है। द रेस्पेक्टिव पे ऑफिसर्स हैज टू आइडेंटिफाई द सीनियर्स प्रोमोटेड प्री जनवरी 2016 एंड जूनियर्स प्रोमोटेड पोस्ट जनवरी 2016 ड्रॉइंग हायर पे एंड देयर बाय स्टेप अप द पे ऑफ द सीनियर फ्रॉम द डेट ऑफ जूनियर्स इज ड्रॉइंग हायर पे, यानी कि 2016 से पुराने जितने भी सीनियर्स हैं उनको पहचान करना है और उनका कंपैरिजन करना है 2016 के बाद में जितने प्रमोट हुए जूनियर है उनके साथ। और अगर कोई भी सीनियर जूनियर से कम पेमेंट ले रहा है, कम पेंशन ले रहा है, तो उनको जो है स्टेप अप करना है। ये जिम्मेवारी है ऑफिस ऑफ CGDA की, जो कि तुरंत प्रभाव से करना है करके ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस लेटर में बोला है। आगे जो 10 नंबर पैराग्राफ है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। Since large number of personnel has already retired with lower pay affecting their pension and retirement benefits, there is a need to ensure that all the affected persons are paid through rightful dues in a time bound manner. ये बताया जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कम पेमेंट, कम पेंशन लेकर के रिटायर हो चुके हैं, तो इंश्योर करना कि उनको सही समय में सही उनका पेंशन मिल जाए, ये इंश्योर करना जरूरी है। Therefore, monthly return is required to be submitted by the OOCGDA in respect of army. इसलिए हर महीने रिटर्न, रिपोर्ट एंड रिटर्न भेजना है आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। किसने? CGDA ने। आर्मी वालों के लिए CGDA ने भेजना है और नेवल वालों के लिए, नेवी वालों के लिए NPO ने भेजना है और एयरफोर्स वालों के लिए AFCAO ने भेजना है। हर महीने रिपोर्ट एंड रिटर्न, यानी कि कितनों का आपने स्टेपिंग अप कर दिया, कितनों का नहीं किया, ये भेजना है। और कब तक भेजना है? जब तक 100% कंप्लीशन नहीं हो जाता। ये देखिए दोस्तों, जब तक 100% काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हर महीने के 10 तारीख को रिपोर्ट एंड रिटर्न भेजना पड़ेगा आर्मी, ये जो CGDA ने, NPO ने और AFCAO ने डिफेंस मिनिस्ट्री को, ये बताया गया इस लेटर में दोस्तों। आगे जो है ये देखिए दोस्तों, लेटर बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर है। तो ये आदेश जारी हुआ है दोस्तों स्टेपिंग ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो आगे चलिए मैं बोर्ड में और बढ़िया से आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी लेटर देख के आप बहुत कुछ समझ गए हैं, उसी चीज को मैं बहुत आसान भाषा में आप सबको अभी बोर्ड पे समझाता हूं, जिससे कि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हवलदार है जो कि सितंबर 2015 का हवलदार है। समझिएगा, इस चीज को बिल्कुल समझिएगा, बहुत आसान है। जब समझेंगे तो आपके भी दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और एक नायक है जो मार्च 2002 का नायक है। अब देखिए 1 जुलाई 2016 को जो हवलदार है उसका बेसिक पे 35,900 रुपए और जो नायक है उसका बेसिक पे 34,300 रुपए। इसमें नायक कम बेसिक पे ले रहा है, ऑब्वियसली जूनियर है। लेकिन अब 1 जुलाई 2017 को जो हवलदार है उसका बेसिक पे बढ़कर 37,000 हो जाता है और जो नायक है उसका बढ़कर के 35,300 हो जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद जुलाई 2018 मार्च 2018 में वो नायक हवलदार बन जाता है और उसमें एक इंक्रीमेंट उसको लग जाता है। मार्च 2018 की बात कर रहा हूं मैं। मार्च 2018 में उसको एक इंक्रीमेंट लग जाता है, वो बन जाता है हवलदार बन जाता है, उसको एक इंक्रीमेंट लग जाता है और साथ ही साथ उसको जो है वो फिर आ जाता है इसके बराबर, हवलदार के बराबर आ गया, क्योंकि हवलदार को इंक्रीमेंट नहीं लगा, नायक को लग गया और वो हवलदार के नेक्स्ट स्लैब में चला गया, जो बेसिक पे के हिसाब से नेक्स्ट स्लैब में चला गया। जो भी उसका अगला इंक्रीमेंट लेने के बाद अगला जो हवलदार का स्लैब है उसमें चला गया और वो है 38,100। अब दोनों बराबर में हो गए। अब क्या होता है, चूंकि ये प्रमोशन उसका 2016 के बाद का है, वो जो है DNI ऑप्ट करता है। DNI यानी कि जैसे कि मैंने लेटर में आपको बताया था, DNI मतलब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जैसे वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेता है 1 जनवरी 2019,
उसका बेसिक पे 1 जनवरी 2019 को उसका इंक्रीमेंट लगता है और वो अगले इंक्रीमेंट में चला जाता है, जबकि हवलदार वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि 6 ही महीने हुए हैं अभी। तो 6 महीने में इसने हवलदारी भी ले लिया। हवलदारी के बाद जो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेकर के 39,200 में पहुंच गया, या 38,100 में रह गया। जो हवलदार था सितंबर 2015 का, ये हवलदार बना था मार्च 2018 में, ये आगे चला गया, ये पीछे रह गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, 2016 के पुराने जितने हैं लोग, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो उन लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेने के बाद ये स्कीम जो है स्टेपिंग अप वाला, ऑटो स्टेपिंग अप, यानी कि ऑटोमेटिकली स्टेपिंग अप करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है। सीजीडीए को बोला है आर्मी वालों का करने के लिए, एनपीओ यानी कि नेवल पे ऑफिस को बोला है नेवी वालों का करने के लिए, और एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस यानी कि एएफसीएओ को बोला है एयरफोर्स वालों का करने के लिए। तो ये जो कार्रवाई है ऑटोमेटिक होना है। कितनों के साथ हो गया, उसके साथ साथ अभी उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी, जैसे कि मैंने आपको लेटर में बताया था, रिपोर्ट भी, मंथली रिपोर्ट भी जा रहा है। तो हो सकता है अभी चल रहा है, बहुत लोगों का चल रहा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ है, आपके साथ ये जो फैसिलिटी, ये जो आपका बढ़ोतरी है, ये नहीं हुआ है और आपको होना चाहिए था, तो आपको एक डिटेल्स आप भेज सकते हैं अपने पे अकाउंट ऑफिस में, यानी कि पीएओआर में जो है आप भेज सकते हैं। क्या चीज भेजना है आपको, इस फॉर्मेट में आपको डाटा भेजना है। ये सीनियर, ये जूनियर और इवेंट, क्या क्या डालना है, नंबर एंड नेम, यहाँ सीनियर का, यहाँ जूनियर का, डेट ऑफ सीनियरिटी ऑब्लिक एनरोलमेंट दोनों का डालना है, लास्ट प्रमोशन रैंक डालना है दोनों का, डेट ऑफ प्रमोशन डालना है दोनों का, बेसिक पे 1 जुलाई 2015 का डालना है, और बेसिक पे जूनियर का प्रमोशन होने के बाद का यहाँ पर डालना है। और ऐसा एक खाका, एक लेटर बना करके आपने पे अकाउंट ऑफिस में अपने भेजना है, ताकि अगर आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली अभी तक मेरा हुआ नहीं है, तो ये कार्रवाई करने के लिए, आपका स्टेपिंग अप वाला कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारे पेंशनर्स को भी लागू है, जितने पेंशन चले गए लोग उनको भी लागू है, क्योंकि लेटर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि रिटायर्ड लोगों को भी ये लागू है। अब ये चीज जो मैंने दिखाया है, ये कार्रवाई होना है। बहुत सारे लोगों का शायद ऑटोमेटिक हो भी जाए। अगर जिनका नहीं, ऐसा लगता है कि उनको भी लागू है, उनके साथ नहीं हुआ है, उनको ये बढ़ोतरी नहीं मिला है, तो उनको इस फॉर्मेट में उस डाटा को जो है भेजना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यही स्टेपिंग अप वाला इश्यू आपको समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।